चलिए देखते हैं प्रश्नावली 10.1 का 5वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है ना, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए आप देखोगे कि जो ये त्रिभुज है ना, इसकी भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, तो सबसे पहले अनुपात ही हटाएंगे। ठीक है, तो क्या लिखूंगा कि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है। ठीक है, अब ये भुजाओं का क्या है, अनुपात है। अब हम क्या करते हैं कि a बराबर ले लेता हूँ 12। जब अनुपात हटाएंगे ना, इसके बदले एक जो एक चर लगा दूंगा, तो देखिएगा चर क्या लगा दिया, 12x। ठीक है, ऐसे ही b बराबर आपका लगा दूंगा 17x, है ना, और ऐसे ही c बराबर आपका हो जाएगा 25x। ठीक है, अब हमको दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि उसका परिमाप 540 है। ठीक है, तो लिखूंगा क्या, परिमाप बराबर 540 सेंटीमीटर। अब बताइए त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग परिमाप होता है ना। तो अब यहाँ पे परिमाप बराबर 540, मतलब कि तीन भुजा कौन कौन सा है, ए बी सी। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर आपका 540 सेंटीमीटर। a का मान है आपका 12x, चलिए b का मान है 17x प्लस c का मान है 25x बराबर है आपका 540 सेंटीमीटर। अब इसको ऐड करेंगे तो 25 और 12 37 और 37 और 17 हो जाएगा 54x बराबर 540 सेंटीमीटर। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 540 बटे में 54 सेंटीमीटर। अब भाग करोगे तो हो जाएगा आपका 10, क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। x का मान आ गया 10। अब इस x का मान उठा करके a b c में रख देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, अतः a बराबर 12x और b बराबर आपका है 17x, c बराबर है आपका 25x। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे 12 गुणे 10 यानी हो जाएगा 120। यहाँ पे हो जाएगा 17 गुणे 10 यानी हो जाएगा 170। 25 गुणे 10 यानी हो जाएगा आपका 250, है ना। यानी ए बी सी का मान आ चुका है। क्लियर ना, यही आपको सबसे जरूरी है निकालना। जब ए बी सी आ गया तो अब क्या निकालेंगे हम लोग, अर्ध परिमाप। तो क्या लिखूंगा, अर्ध परिमाप, यानी परिमाप का आधा किसी को बोलते हैं, एस को बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, परिमाप बटे में 2। अब परिमाप कितना है, 540 ना, तो यहाँ पे हो जाएगा s बराबर 540 बटे में 2 यानी 2 दूना 4, 2 7 14 यानी 270 आ गया। s का मान कितना आ गया आपका, 270 आ गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या निकालना है, अतः याद है दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, ये निकालना होता है। चलिए अब s कितना है आपका 270, a कितना है, तो a निकला है 120। अब इसको रखेंगे तो हो जाएगा 0 5 150 हो जाएगा। ऐसे ही 270 माइनस b का मान है 170, अब इसको घटाओगे तो हो जाएगा 100। ऐसे ही हो जाएगा आपका 270 माइनस c का मान है 250, घटाएंगे तो आपका आएगा 20। दूसरा स्टेप यही था। तीसरा हमें क्या करना है, अब क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या लिखूंगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, फार्मूला रूट में s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, यही होता है। चलिए
रूट लगा दिया। अब देखिए एस का मान कितना है आपका 270, तो रखूंगा 270 गुणे एस माइनस ए कितना है आपका 150 गुणे एस माइनस बी कितना है तो 100 रख दूंगा 100 गुणे एस माइनस सी कितना है आपका 20, तो रख दूंगा 20। ठीक है, अब हमें इसका बाहर निकालना है, तो हम अब दिमाग लगाएंगे, है ना, दिमाग लगाएंगे कैसे इसका पेयर बनाए, जोड़ा बनाए और जोड़ा बाहर निकाल पाए। ठीक है, तो देखिएगा अब इसको तोड़ूंगा तो 29 27 हो जाएगा ना, ये है ना, यानी 3 3 3 30 को, ठीक है, अगर मैं 30 को 9 से गुणा कर दूं तो क्या आ जाएगा 270 आ जाएगा। तो बस यहीं पे तोड़ना स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्ट सीखिए कि 30 गुणे 9 कर दिया, ठीक है, फिर गुणे, अब ये 150 को क्या कर सकता हूँ 30 गुणे 5। अब आप कहोगे सर कहाँ है ऐसा तोड़ने, तो देखिए यहाँ भी 30 यहाँ भी 30, दो मिल गया ना पेयर, यही मैं दिमाग लगा रहा हूँ। ऐसे 100 का देखिए, 100 का देखिए यहाँ पे 20 है तो 20 का 5 का बन जाएगा, ये 20 और 5 का, ये हो गया 100 का। ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी क्या है 20, तो मल्टीप्लाई 20 ऐसे। अब देखिए कौन कौन सा जोड़ा बना है, 30 का बना है तो 30 लिख लीजिए, गुणे 5 का बना है 5 लिख लीजिए, 20 का बना है 20 लिख लीजिए। अब देखिए ये 3 का जोड़ा है कि नहीं है, 3 का 9, 9 का क्या होगा 3 ना, तो यहाँ पे लिख दूंगा 3, ये हो गया। अब इसको गुणा कर लीजिए, है ना, देखिए ये हो जाएगा 20 5 100, है ना, और 100 को 30 में गुणा करेंगे तो 3000, और 3000 को 3 में गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 9000। क्या आ जाएगा 9000। हमें क्षेत्रफल पूछा था और ये सब सेंटीमीटर में, इसमें हो जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आई बात समझ में, कितना आसान है, बस यही आपको कॉन्सेप्ट फॉलो करना है, उसके बाद ये प्रश्न आसानी से हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी पे नोट कर लीजिए। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 5 कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये प्रश्न कैसा लगा। जय हिंद।